का, लेकिन यहाँ पर थर्ड रेड आ गई है। अब यहाँ डू और डाई रेड है। ये अच्छा हुआ, वो ईच 1 पॉइंट हुआ, एक प्लेयर आपने गवाया लेकिन एक प्लेयर का आपको रिवाइव मिल गया। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर डू और डाई रेड में सुपर रेड तो नहीं लगाई, अगर सुपर रेड लगाती तो टीम ऑल आउट भी हो जाती, लेकिन 2 पॉइंट उन्होंने निकाल लिए। जो 2 पॉइंट निकालना चाहती थी साई की टीम, वो 2 पॉइंट निकाल लिए हरियाणा ने। ये गजब की रेड, ये गजब की रेड की है जर्सी नंबर 9 ने। उनके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, किसी भी हाथ से करवा लीजिए वो पॉइंट्स निकाल लेंगी। अब ये आखिरी योद्धा जर्सी नंबर 2, देखिए बोनस बिल्कुल ओपन कर दिया है, बोनस बिल्कुल ओपन कर दिया है हरियाणा ने। वो कह रहे हैं कि आप बोनस लेकर वापस जा सकते हैं, लेकिन राइट कवर ने कहा है कि हम बोनस तो देंगे लेकिन आपको वापस नहीं जाने देंगे। 1 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट लिए हैं, ऑल आउट दे दिया है साई की टीम को एक बार फिर से, और टाइम आउट लिया गया है फिर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। उनकी कोच फिर से आई हैं एक बार बात करने के लिए, कुछ गुफ्तगू जरूर करेंगी सतवीर मैम। स्ट्रेटजी बना रहे होंगे और स्ट्रेटजी को यहाँ समझने की आवश्यकता भी है। वो समझ से बाहर चला गया था कि वो टाइम को किल करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, लेकिन वही नज़र डाले हरियाणा के ऊपर तो उनकी मैम है ना, वो जो कोच हैं वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकती हैं क्योंकि हरियाणा की टीम इस मैच में 15 पॉइंट से आगे है और सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम चरण में तकरीबन प्रवेश करने वाला है ये मुकाबला। 15 पॉइंट की लीड उनके पास है, अगर इसे वो बरकरार रखेंगे, थर्ड रेड पर खेलना पसंद करेंगे तो फिर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट से इस मुकाबले को वो जीत जाएंगे। इतने ही पॉइंट आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये मुकाबला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस हरियाणा के बीच जो चल रहा है, इसमें बाजी मारी है कहीं ना कहीं टीम हरियाणा ने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है अभी तक। इस मुकाबले पर नजर डालें तो विवेक क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के इस गेम के लिए? जी हरियाणा की जो गेम है काबिल तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है हरियाणा के इन प्लेयर्स के लिए। शुरुआती क्षणों में देखें, शुरुआती क्षण नहीं कहा जा सकता, सेकेंड हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ जिसमें 16 अंकों की, जी बिल्कुल महत्वपूर्ण 16 अंकों की बढ़त बना चुकी है हरियाणा साई के ऊपर। और ये मुकाबला था वेस्ट वर्सेस का वेस्ट, पर फिलहाल एक तरफा ये मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा क्या साई की टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या नहीं, क्या वो ये रेडर कर पाएगी 12 नंबर जर्सी में। हर्षिता, जी बिल्कुल हर्षिता गई हैं रेड पर और इन्हें पॉइंट की ज़रूरत है। ये जाए, अगर टाइम ही काटना, वैलिड ही करना है, रेड जाए और वॉक लाइन क्रॉस करके अपने ग्राउंड में आए, ना कि इस तरह टाइम किल करे। फिलहाल ये टाइम किल करते हुए नज़र आ रही है। तो मनु क्या कहना चाहेंगे इस स्ट्रेटेजी को? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी होगी कोच की जो ऐसे प्लेयर से टाइम किल करवा रहे हैं। देखिए इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है साई की, और साई की जो कोच है उनकी, ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। वो क्या माइंडसेट यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, क्या वो जो पॉइंट्स है उनको कम रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो टाइम किल करने का जो फैसला लिया है इस समय वो मेरे हिसाब से तो गलत है। हालांकि मैं कबड्डी एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, ना मैं कोच हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आपकी टीम पीछे चल रही हो ना तो फिर वहाँ आपको टाइम किल नहीं करना है, आप जीत की तरफ देखिए। और वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो क्या यहाँ पर मान चुकी है साई और ठान चुकी है हरियाणा? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वो पॉइंट आप 30 सेकंड में ना लेकर आए। अगर पॉइंट भी ला रहे हैं ना तो आप 10 से 15 सेकंड में ही काउंटर अटैक करें, उसी दौरान आप पॉइंट निकाल लें। अगर एम्प्टी रेड ही आप डालना चाह रहे हैं तो फिर 5 सेकंड की रेड करें, ज़्यादा समय ना ले, रेड को वैलिड करें, वापस आ जाएं अगर आप डू और डाई पर ही खिलाना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से खिला रही है हरियाणा। 1 नंबर जर्सी, अच्छा टो टच किया है, अच्छा टो टच किया है तो फिर पॉइंट भी मिलेगा। एक और पॉइंट अपने नाम अर्जित किया है इन्होंने। और देखिए हरियाणा ने बता दिया है कि वो क्यों चैंपियन है, हरियाणा ने बता दिया है कि क्यों कबड्डी में सबसे पहला नाम हरियाणा का आता है। कबड्डी का जो जन्म हुआ है वो हरियाणा से हुआ है, कबड्डी का गढ़ हरियाणा। तो हरियाणा की टीम तो आगे जाएगी ही। और अब से कुछ देर पहले ही कुछ समय पहले ही हुआ था 70 सीनियर नेशनल गेम्स, वहाँ चैंपियन रही है हरियाणा की टीम, इंडियन रेलवेज को मात दी है। तो हम समझ सकते हैं या हमारे दर्शक उम्मीद लगा सकते हैं कि जो इस समय देख रहे हैं 33वां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024, इसके फाइनलिस्ट हरियाणा हैं और चैंपियन का टाइटल हरियाणा के नाम लगने वाला है। जैसे अभी सीनियर नेशनल्स में लगाया है, वो 70वां एडिशन अपने नाम किया है।
जी बिल्कुल, सीनियर्स टीम ने 17वां एडिशन अपने नाम किया है, तो सब जूनियर खिलाड़ी भी क्यों पीछे हटे। ये जो 33 सब जूनियर नेशनल गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है, ये प्लेयर्स चाहेंगे मैं अपने नाम करूं, हरियाणा के नाम करूं और अपने स्टेट का नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का भी साथ में नाम रोशन करूं। और बिल्कुल इनका मंसूबा साफ है, मैं आपको हार जीत जीत कर दिखाऊंगा। ये एक सामने वाली टीम को जो आने वाले मैसेज है वो एक संदेश देना चाहते हैं, जो मैं जब इतने अच्छे टीम साई को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब मात दे सकता हूं, तो आप लोग कमर कस ले और मेरे विरुद्ध नए स्ट्रेटजी और नए ऊर्जा के साथ आए, नहीं तो आपको हमसे भी हार का सामना करना पड़ेगा और मैं ये किताब अपने नाम कर लूँगा। फ़िलहाल टाइम आउट बुलाया है साई के कोच ने, जो कि अपने प्लेयर को समझाते हुए, जो बहुत अच्छा गेम चल रहा है पर आपको टाइम किल करने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा टाइम किल करें। तो मुझे क्या लगता है आपको? देखिए, टाइम आउट लिया है हरियाणा के कोच ने, तो उनकी स्ट्रेटजी तो यही होगी कि आपके पास बढ़त है तकरीबन 16 पॉइंट्स की, तो आप इसको बनाए रखें। लेकिन वहीं अगर बात करें साई की, तो उनकी कोच थोड़ी सी परेशान ज़रूर नज़र आ रही होंगी। उनकी टीम ने उतना बेहतर नहीं किया है जितना बेहतर करने की उम्मीद, सिर पकड़ कर बैठे, उससे कुछ होगा नहीं। अब तो देर हो चुकी है, जो लीड है ना, मुझे नहीं लगता कि अब ये क्रॉस कर पाएंगे। और देखिए, सेकंड हाफ तकरीबन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन यहाँ पर बार बार टाइम आउट लिया जा रहा है साई की तरफ से। मेरी समझ से ये लगातार बाहर जा रहा है विवेक कि वो टाइम को किल क्यों करना चाह रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इन्हें? ऐसा कोई नियम आया है कबड्डी में? जी नहीं, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कबड्डी में जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना निर्धारित समय होता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे 30 मिनट का गेम चलता हुआ और आपको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट ही मिलेगा। पर मेरे भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि साई की कोच क्या कर रही हैं, वो क्यों टाइम अपने प्लेयर से किल करवा रही हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत है 10 सेकेंड 5 सेकेंड में ही पॉइंट लाए और इस लीड को कम करे और इस गेम में बने रहना है। तो साई को तो ये करना होगा, इन्हें 1 नहीं 2 3 मैजिकल रेड की ज़रूरत है। और अंतिम 3 मिनटों का गेम बचता हुआ और लीड है उनके पास 19 अंकों का है। जी हाँ, सेकेंड हाफ लास्ट 3 मिनटों का गेम है। तकरीबन साई की टीम को तो वापसी नामुमकिन है, लेकिन मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे अगर 2-3 मैजिकल मोमेंट रेड हो सकती है। पिछले मुकाबले मैंने जैसा देखा था, एक रेड में 1 नहीं 2 नहीं 5 6 पॉइंट आए थे। तो वैसा अगर साई की तरफ से कोई रेडर लेकर के आते हैं 2-3, अगर वो वैसी रेड हो जाती है तो तकरीबन वापसी हो सकती है। और फिर से यहाँ पे साई के कोच ने सतवीर कौर, जी हाँ, सतवीर कौर बार बार टाइम आउट ले रही है और अपने प्लेयर को समझा रही है जो आप टाइम किल क्यों कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है फर्स्ट 10 सेकेंड में ही जाएं, आप अटैक करें और पॉइंट ले करके आएँ। और वहीं हरियाणा की टीम के कोच अपने टीम में बदलाव करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं ये मैच तो अब मैंने जीत चुका है, पर अभी भी फाइनल विसल आना बाकी है। क्योंकि जब तक कबड्डी में फाइनल विसल नहीं बजता तब तक ये मान लेना कि मैंने ये मुकाबला जीत लिया है, ये बेवकूफ़ी होगी। ये डू और डाई रेड है विवेक, यहाँ पर पॉइंट लाना पड़ेगा। अगर पॉइंट नहीं लेकर आएंगे तो फिर आपके कोर्ट में सिर्फ 3 प्लेयर रह जाएंगे। सुपर टैकल ऑन जरूर होगा, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी रह जाएगा अंतिम कुछ मिनट्स में। शायद 2 या 3 मिनट का ये मुकाबला बाकी रह गया है, तो आप बोनस के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अगर मान लो बोनस नहीं आया तो फिर आपको आउट दिया जाएगा। ये देखिए वहाँ पर रेडर आउट करार दिया गया है। डू और डाई रेड में पॉइंट लाना ही होता है अगर आप अपने आप को कोर्ट पर मौजूद रखना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही चर्चा की थी कि आप बोनस के ऊपर जीवित नहीं रह सकते। अगर लाइन क्रॉस नहीं हुई ठीक से तो आपको आउट दिया जाएगा, और वही देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर सुपर टैकल ऑन, 3 प्लेयर ही कोर्ट पर मौजूद है साई की तरफ से। जर्सी नंबर 12 रेड करने के लिए गई थी और सेफ रेड कर वापस आ गई है। एम्प्टी रेड डाली है वहां पर, वो भी चाह रहे हैं कि इस वक्त पॉइंट ना दिया जाए। हालांकि पॉइंट देने से कोई नुकसान होगा नहीं, आसानी के साथ वापस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वो ज़्यादा हल्के में ले गए। उन्होंने कहा कि आप 1 पॉइंट ले जाइए, कम से कम सामने सुपर टैकल तो ऑन नहीं होगा, 4 डिफेंडर जरूर होंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए डू और डाई रेड आ गई है हरियाणा की तरफ से। 4 प्लेयर मौजूद हैं, जर्सी नंबर 11
रेड करने के लिए आ गई हैं, खेमे में खलबली मचाने के लिए एकदम से तैयार हैं। देखिए डबल थाई होल्ड देख लीजिए जर्सी नंबर 3 के द्वारा। कहते हैं ना कि 4 का जब डिफेंस होता है तो वहां से आप पॉइंट नहीं चुरा सकते, और वही चीज हमें वहां देखने को मिली है। वहां पर सुपर लास्ट रेड थी, और वो लास्ट रेड थी डू और डाई, वहां पर शिकार किया, 1 पॉइंट जरूर निकाल लिया है अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। टोटल 13 पॉइंट्स उन्होंने अर्न किए हैं, लेकिन इस मुकाबले को हरियाणा ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीत लिया है। एक बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा ने बड़ी जीत दर्ज की है। किसके विरुद्ध? साई के विरुद्ध, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विरुद्ध बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। 17 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है। तो ये एक कड़ा मुकाबला, उम्मीद लगाई गई थी कि ये एक क्लोज एनकाउंटर मुकाबला होने वाला है, लेकिन बिहार के सामने साई की टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है जिसकी उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन निगाहें रहेंगी हरियाणा के अगले कुछ मैचों के ऊपर, किस प्रकार से वो अगले मैचेस खेलती हुई नजर आएंगी। इस मुकाबले